18 150 भीतर समान पास में है तो x का मान नहीं होगा भाई। 18 ये बराबर 18 x बराबर ये बीच वाली संख्या होगी b a b c और 50 क्या है c बराबर 50 a upon b इक्वल टू b upon c। इसी तरह मैंने बताया a upon b इक्वल टू b upon c इक्वल टू c upon d। इस तरह से मतलब एक पहली संख्या उसमें मतलब आगे वाली संख्या उसमें पहले वाले में हो b यहाँ है तो c यहाँ है तो फिर b upon e। इस तरह से मैंने बताया भिन्न कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या रेशियो। तो इसको वही करना है b स्क्वायर इक्वल टू ac। b कितना हो जाएगा b बराबर 18 में 50 b स्क्वायर बराबर 18 में 50 कितना हो जाएगा 3, 4, 7 इनका गुणनफल इतना है। ये संख्याएं क्रमशः हैं। ये सब चीजें तो सिंपल है भाई, कुछ इसमें है नहीं। तीनों संख्या मान लीजिए जैसे कितना था 3 और 3 और 4 7 है 3a × 4a × 7a इक्वल टू कितना है 18 144। एक नंबर निकाल के 7 पर ठीक है। इसमें 18 का सर और 144 18 और 144 जैसे ये आ जाएगा क्यूब में ना, ये का मतलब क्यूब में आ जाएगा मतलब 4 के 12 हो सकते हैं 8 से 84 एक क्यूब 18 144 एक क्यूब इक्वल टू 18 144 बटा 84 और ये जो बचता है एक क्यूब को कुछ इस तरह से रख लीजिए 216 है ठीक है। ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लगभग रेशियो और प्रोपोर्शनल सबको समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत? सर बता दीजिए मध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात 10 24। तृतीय अनुपात निकाल लेना उसका भाई, तृतीय अनुपात वाले फार्मूले से। दो संख्या है। कितनी संख्या कितनी है? 3 संख्या है। संख्या 3 है सर कितना ऐसी दो संख्या पता करो जिनका मध्य अनुपात 16 है। वही जो आपने चारों पूछे तो वही ना हो जाएगा। चलिए बता देंगे उसको, आगे थोड़ा देखिए। ये सब तो वही है कि बीच वाला तृतीय अनुपात वाले फार्मूले उसको निकाल दीजिए, दोनों का गुणा करके बटा उसको करके तृतीय अनुपात वाले फार्मूले से उसको निकाल दीजिए ठीक है ना। तृतीय अनुपात वाला फार्मूला देखिए आपको पता चल जाएगा उसको। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे ये सब, आपने कठिन लगा दिए साल आसान वाले लोग पूछ रहे हैं कठिन वालों की तरफ, कठिन क्वेश्चन की तरफ बहुत ज़्यादा मत भागिए। जो बहुत ज़्यादा घुमा के पूछता है और इस तरह से जो है लेंथी है उसकी तरफ आप लोग मत भागिए। अब वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा है बहुत सिंपल, जिससे बेसिक जो है आप लोगों का स्ट्रांग हो जाए ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था भाई? इधर ईमानदारी से बताइए। इस समय आके है अच्छा एग्जाम कौन सा अच्छा वो आपका मतलब इससे मैथमेटिक्स 1 घंटे दे देना चाहिए था वैसे, लेकिन एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर बाद उसको है
हाँ फाइनल इस बार। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत समय दे देना चाहिए। यहाँ आने का फिर यूटिलाइज तो होगा ना, फिर उससे 4 घंटे समय देना जरूरी है। इधर के लोग नहीं आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने % बन रहा है अभी है? बहुत अच्छा है। अब तो कटौती नहीं होती, पहले कटौती होती थी कुछ %। पहले के समय में यहाँ कटौती होती थी कुछ %, जो कि जब DDU से रिलेटेड था। मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे क्वेश्चन बेस्ड, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे, कौन कौन से पॉइंट तक है? पैसा तो बता दिए थे आपको, बताए थे नहीं बताए थे? मैं वही देख रहा हूँ पैसे वाले से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है। पैसा वाला तो अगर मैं बता दिया था, पैसों पर आधारित वही है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के, तो वही तो मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए। आपको हो गया था वो? क्यों हो गया था? फिर से बता दूँ उसको, हो गया था? अच्छा चलिए, अगर नहीं हुआ तो फिर से बता दूँ उसको। क्यों भाई? एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है? 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 30 रुपये हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये बताना था। मतलब जो तीसरा वाला उसमें रेशियो दिया है 3 की वैल्यू हमें बतानी थी, ठीक है ना? इसमें कितने? 3 की वैल्यू बतानी थी। ये समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन तो नोट किया आप लोगों ने ना, देख लीजिए इसको, कोई इसमें कुछ विशेष है नहीं। मान लीजिए जो पैसे की जो संख्या है x मान लीजिए, x मान उसको सॉल्व कर लीजिए। पैसे पे आधारित एक दो क्वेश्चन और बता दें क्या? आगे बता देते हैं। आयु संबंधी आनुपातिक आप लोग को बताया था मैंने क्वेश्चन, आयु संबंधी। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। आइए, 4 वर्ष पूर्व प्रजेश की आयु, 4 वर्ष पूर्व प्रजेश की आयु नितेश की आयु की 2/3 थी। प्रजेश की आयु नितेश की आयु की 2/3 थी। यदि वर्तमान में दोनों की आयु में 5:7 का अनुपात हो, यदि वर्तमान में दोनों की आयु में 5:7 का अनुपात हो, तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? प्रजेश की आयु नितेश की आयु की कितनी है भाई? 2/3 है। तो प्रजेश की आयु जो है, चलिए माना प्रजेश की आयु है। एक चीज इसमें ध्यान देना है, जब किसी का रेशियो दिया हुआ होता है तो वहाँ x अथवा a या ऐसा कुछ मान लेते हैं, जिससे हमें उसका वैल्यू निकालने में आसान हो। जैसे मान लीजिए कि प्रजेश की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 5a है। 5a दूसरा मार्कर है क्या? 5a। और जो नितेश की आयु है, प्रजेश और नितेश की जो आयु है वो कितनी है? 7a है। ये हमने क्यों माना है ए का मतलब ये है, रेशियो के साथ जो अंक होगा उससे उस रेशियो का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें एक्चुअल आयु का पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो अच्छा, इसमें
पूर्व। प्रजेश की आयु बराबर प्रजेश की आयु नितेश की आयु की 2/3, मतलब ये हुई कि नितेश की आयु हुए 2/3। अब आपको पता है कि प्रजेश की आयु कितनी है, नितेश की आयु कितनी है। 5a = 7a × 2/3। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है, 4 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो 4 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे, इसको हम इससे माइनस कर देंगे 4 से, मतलब इसमें -4 कर देंगे। तो 4 वर्ष पूर्व में हो जाएगा 4 = ये तो सिंपल जनरल लैंग्वेज में हो गया, जनरल वे में हो गया। लेकिन अगर शर्त के अनुसार हम करते हैं, शर्तानुसार अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 7a - 4 × 2/3। अब इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आया। सॉल्व करिए इसको। ए का वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करिए। ए का वैल्यू निकाल के दोनों का वर्तमान आय का योग ज्ञात कर लेंगे। ए की वैल्यू निकाल के दोनों के वर्तमान आय का योग ज्ञात कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना आ रहा भाई, है ए का वैल्यू 4 आ रहा है, सबका आ रहा है 4। तो 4 को क्या करेंगे, 5 × 4 + 7 × 4 और एक प्रेजेंट वर्तमान की आय निकल जाएगी। ठीक है, 48 5 चौक 20 और 7 चौक 28। एक क्वेश्चन हम आयु से रिलेटेड और देख लेते हैं, और आप लोगों से उम्मीद मुझे यह है कि जितने भी मैंने बिंदु लिखवाए हैं उन बिंदुओं पे कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक बार को फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग इस क्वेश्चन इन सारे चीज़ों को पढ़े नहीं हैं, हाई स्कूल लेवल पे हर व्यक्ति ने पढ़ा है इसको। लेकिन एक बार जब इसको 10-10 क्वेश्चन इन पे आप एक बार लगा लेंगे तो आगे किसी भी परीक्षा के लिए आप अपने आप में प्रिपेयर हो जाएंगे, बस इतना ही है ना। तो प्रिपेयर होने के लिए ज़्यादातर देखिए इसमें भी आयु से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आयु वाले ज़्यादा कर लीजिएगा, पैसे और जनरल जो भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करते हैं उसमें देख लीजिए किस पे ज़्यादा आधारित पूछ रहा है, तो उसी को ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई वे में, अलग अलग वे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु का अनुपात, ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात 6 वर्ष पश्चात ये जो है 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष पश्चात ये जो है 26 वर्ष का हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ रेशियो है उसमें ए अथवा एक्स मान लेना होगा। ठीक है, ए की आयु क्या मान लेना होगा आपको 4x और बी की आयु मान लेना होगा 3x। ठीक है,
4x और 3x मान के क्या करना है इसमें, एक ही आय में 6 वर्ष जोड़ देना है। एक ही आयु में 6 वर्ष जोड़ के क्या करना है, इक्वल टू 26 कर देना है। देख लीजिए यहाँ 4a कर देना है, x कर दीजिए या a कर दीजिए, माप देकर, और यहाँ 3a कर देना है, 3x कर देना है। ये है a की आयु और ये है b की आयु, ठीक है। 4:3 को इस तरह से हम कर लेंगे। 6 वर्ष पश्चात उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है इसकी एक, तो 4x + 6 कर देंगे इक्वल टू 26, ठीक है। और ऐसे ही क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, 4x = 20, x = 5, और फिर इसमें रख देंगे b वाले को। क्या कर रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है b की, तो b के साथ जो x है, x का वैल्यू आ जाएगा 3 × 5 15। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो दोनों वैल्यू का जो रेशियो जो दिया रहेगा उसके साथ कोई न कोई वैल्यू पुट कर लो, उसको इंटू कर लेंगे। जो भी संपूर्ण आय, संपूर्ण पैसा, संपूर्ण रुपया जो भी है, जो भी राशि है उसको मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, ठीक है। सिंपल ऐसे ही था, ये तो समझ में आ गया सबको। ऐसे ही था पिछले वाले की तरह क्वेश्चन था, उसमें क्या था, 4 वर्ष पूर्व आयु पूछा था तो उसमें से माइनस कर दिया, और इसमें 4 वर्ष 6 वर्ष आगे का पूछा था, बाद की आयु पूछा था तो बीच में उसको प्लस कर दिया, ठीक है, यही कर दिया। अच्छा, अब अगला है अनुपात से संबद्ध आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अनुपात से संबद्ध आय व्यय पर आधारित प्रश्न कौन सा ये है, बिल्कुल भाई 7वां। जैसे आय मतलब क्या होता है, जैसे आपकी जो इनकम होती है वो क्या होती है, जो आपने खर्च कर दिया। जैसे मान लीजिए हम 10 रुपये महीने में कमाते हैं, 10 रुपये, तो क्या हुआ, 10 रुपये जो कमाते हैं तो 10 रुपये का हिसाब हमको कैसे पता चलेगा कितना हमने कमाया, कि जो हमने बचाया प्लस जो हमने खर्चा किया, दोनों का योग ही तो होगा कमाना, कुल आय, क्यों भाई, दोनों का योग होगा कुल आय। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा, जो 10 रुपये है, आप अगर 10 रुपये आपके पास अर्निंग आ रही है तो 10 रुपये का हिसाब आप कैसे निकालेंगे, जो आपने खर्च कर दिया और जो आपने बचा दिया दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत, नोट करते जाइए, कोई भी चीज छोड़िए नहीं। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत दोनों, और इसी तरह से खर्च निकालना होगा तो पक्षांतर कर देंगे इसी चीज को, ठीक है ना। इसी को अगर खर्च निकालना हो तो आय इधर भेज देंगे, खर्च इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो क्या करेंगे, आय माइनस बचत हो जाएगा, फिर जो पक्षांतर होगा, मतलब जो अगर हमें इस तरह से निकालना हो तो हम आप समझ सकते हैं कि अगर बचत निकालना है तो क्या करेंगे, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे, बचत निकल आएगा। फिर अगर मान लीजिए बचत निकालना है तो क्या करेंगे, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत निकल आएगा, ठीक है ना। ये चीजें हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता हो, प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब यहाँ रेशियो दे दिया है आपको, तो रेशियो में आप क्या
और कितना है ये बचत आपकी कितनी है आपको दिखा रहा है, बचत है 9000। 9000 बराबर 11x माइनस 10x। निकाल दीजिए x का वैल्यू। x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, आप उसको गुणा कर लीजिए और 12 से भाग दे दीजिए तो मंथली आपकी सैलरी निकल आएगी। x की वैल्यू कितनी आई भाई? x की वैल्यू कितनी आई? 9000। 9000 ना, 9000 में से अब 9000 में क्या है, 11 एक साथ रखेंगे यहाँ, तो 11 में 9000 बटा 12। 12 क्यों? क्योंकि 12 महीने होते हैं। आपको निकालना क्या है, मंथली सैलरी उसकी, ठीक है ना। कर लीजिए सॉल्व। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आय बराबर व्यय प्लस क्या बचत, आय बराबर व्यय प्लस बचत के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था नहीं, यदि b अपॉन a इक्वल टू 0.25 दिया था मैंने। अच्छा, कितने लोगों का हो गया था भाई ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि b अपॉन a इक्वल टू 0.25 हो, यदि b अपॉन a इक्वल टू 0.25 हो तो क्या निकालना है, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b प्लस 2/9। क्या निकालना है, b अपॉन a का रेशियो यहाँ पता करना है। b अपॉन a का रेशियो यहाँ पता करना है। जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे, उससे आप क्या करिए, उसी से आप रेशियो बना लीजिए, ठीक है। डेसिमल को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। डेसिमल नंबर यहाँ दिया है ना, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़िए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा के इसको हटा दीजिए, मतलब हो गया 25/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। a बराबर हो गया 1 हो गया, b बराबर हो गया 4। उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे आगे वाले में, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था ना। अच्छा, b बाई a है, तो b बाई a मतलब इस तरह से होगा, b का मतलब होगा 1 और a का मतलब 4, ठीक है। उसकी वैल्यू इसमें पुट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चंस जो है आपको रेगुलर दिए जाएंगे, पूरे मई भर आपको क्वेश्चन मैं देता रहूँगा जब तक अगला सेशन नहीं स्टार्ट हो जाएगा। और जिसको जिस
जहाँ पे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन उसको भेजेगा, पूछेगा पर्सनली या जैसे भी ग्रुप में जैसे भी पूछता है उसको इस तरह से हम उसमें मार्क करके समझाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एक एक पॉइंट पे समझ में आ जाए, ठीक है ना, जो सॉल्व हम करके फिर भेजेंगे, ठीक है ना। इस तरह से करना है, ज़्यादा नहीं यह है कि 10 क्वेश्चन लगभग एक दिन में, क्योंकि मेरे भी कुछ कार्य होंगे ना घर पे, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन मुश्किल से एक आ रहा है, सॉल्व करके देख लीजिए। 2a 2 into 4 minus 1 upon 2 into 4 plus 1 plus आया भाई, कितना आया बताइए। 1 आ रहा था सबका, फिर 1 ही होगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। आगे क्वेश्चन करते हैं, ये सब कुछ सिंपल। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा? 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा? हम 3 बजे से शुरू करेंगे आज %, ठीक है ना। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है? चलिए इसको सॉल्व करिए भाई। मिलीलीटर में सभी को कन्वर्ट कर लीजिए, 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और 600 ml तो है ही, दो अपान 2 लीटर अपान 600 ml, 2 लीटर अपान 600 ml, इस तरह से करके सॉल्व करिएगा। 2000 बटा 600 20/6, इसको भी कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा। कितना आया भाई? इधर 10/3, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद है 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? हाँ, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? ये जो रेशियो आपको फ्रैक्शन जो दिए हैं इनके वर्ग कर लीजिए और वर्ग करने के बाद इनको व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश कर दीजिए। एक सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, साधारण बिंदु बन देंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 1 4/3, इनको वर्ग कर लेंगे, वर्ग करके व्युत्क्रम में कर देंगे और क्या करना है, किस अनुपात में है ये बताना है। आगे होगा
गुणा कर देंगे, अंश का हर कर देंगे और हर का अंश कर देंगे और इसको उलट देंगे। कितना है भाई? फाइनली कितना आ रहा है? सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो बताइए हैं? हैं? 1:4 क्यों आएगा भाई? इसको सॉल्व करिए आगे। वर्गों का व्युत्क्रम 1:4 क्यों आएगा? सॉल्व करिए इसको। 4/9 इसको ऐसे कर देंगे ना, जब पलट जाएगा ऊपर जाएगा और रेशियो यहाँ क्या होगा? 9/16 और रेशियो का मतलब क्या होगा यहाँ? बराबर, और बराबर का मतलब वज्रगुणनखंड, और वज्रगुणन का मतलब दूसरी बात करेंगे 9/81 और 16 चौका 64, 4/9 बराबर 9/16 वज्रगुणनखंड, 16 चौका 64, 9/81। भाई इसको भी तो हम रेशियो में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हाँ, 8/9 कैसे होगा भाई? 64/81 होगा। नहीं समझ में आया? जब तक वो आपको सिंपल में कह रहा है ना करने के लिए, बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, अगर आप बटे में करके छोड़ देंगे तो फिर तो आप उसको रेशियो सॉल्व करना है। फिर 4/9 रेशियो 9/16 तो उसको भी सॉल्व करना है ना, है? आगे चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और है। पर ठीक ठाक क्वेश्चन देते हैं, चलिए कुछ और करा देते हैं। एक आनुपातिक विभाजन वाला, अच्छा आनुपातिक विभाजन संबंधी प्रश्न कौन सा यूनिट है, कौन सा उसमें है? आनुपातिक विभाजन संबंधी प्रश्न तीसरा है, तो करा दिया था ना तीसरा भी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए। 3600 रुपए की कुल लाभ राशि को, 3600 रुपए की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच, हाँ 3600 रुपए की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि A रेशियो B बराबर 15:8, A रेशियो B बराबर 15:8 तथा B रेशियो C बराबर 7:8, 7:8 हो तो A को कितना प्राप्त होगा? हो तो A को कितना प्राप्त होगा? जैसा कि आप समझ सकते हैं ये कौन सा भिन्न आपको शो कर रहा है, कौन सा अनुपात शो कर रहा है? वितत। क्यों भाई? वितत रेशियो शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस। इसको वितत रेशियो में कन्वर्ट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए।
वैल्यू अलग अलग है इसका। इसको रेशियो करके बराबर करके इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का करके। एक मैंने आपको वाले बताए थे, कौन से, कुछ इस टाइप से, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी का मान और बी सी का मान इस तरह से करके ये वाला होगा। ये 1680 आया। सबका आ गया है। तीनों रेशियो को कैसे सॉल्व करना है इसके, सबका आ गया है। ए बी कितना है भाई? ए बी है 15 8, 15 और 8, और बी सी है 7 और 8। कर लीजिए, ए बी सी का निकल आएगा वैल्यू 105 ए और बी और सी का, ठीक है। इधर हो गया सबका, कितना है फाइनली, कितना है? 1680। ठीक ठीक। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। आई वाला तो हो ही गया, कराई दिए आई वाला। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। हाँ, 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं क्या हैं बताइए? माना संख्याएं हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। इस प्रकार वे संख्याएं ज्ञात करिए या तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात करिए। रेशियो में रख के, ठीक है ना, संख्या मान लीजिए संख्या x, संख्या बराबर x, तो 3/5 है, 3 गुणे x 5 गुणे x इक्वल टू, और इसमें से क्या कर रहा है, 9 घटा दे रहा है दोनों में से, बराबर कितना आ रहा है, 12:23 आ रहा है। इसी सॉल्व कर सॉल्व करिए इसको। 3x - 9 5x - 9 इक्वल टू 12/23, क्रॉस मल्टीप्लाई करके
इधर इधर से आगे होगा कुछ आंसर इसका। अच्छा, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, कुछ लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का बड़ा मतलब आगे पीछे होता है। जल्दी करिए भाई, बराबर ही चलिए, नहीं पता चला इसको अधूरे छोड़ के फिर अगले पढ़ लिए। ऐसा नहीं करिए, जहाँ नहीं समझ आ रहा है उसको बताइए। संक्रिया इसको करिए, संक्रिया करके देखिए कितना आ रहा है। संक्रिया इसकी करिए, कितनी आ रही है संक्रिया? हो गया क्या? प्रयास करिए जल्दी इस तरह से काम करिए, संक्रियाओं में तेज करना पड़ेगा। छात्र करने के लिए इसको पक्षांतर करने के लिए बदल जाते हैं। कहिए देखिए, सब कुछ अगर पता रहेगा, संख्याएं आप तेजी से नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन फिर लेट जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, संख्याओं में बहुत तेजी लाना पड़ेगा। वही बगल में ही रफ बना लिया कीजिए, वही बगल में रफ लिया, आप उसको देख लिया कीजिए। ठीक है, जहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोले, ये है आनुपातिक जोड़ एवं घटाव से संबद्ध प्रश्न है भाई। ये जो मैं बता रहा हूँ आनुपातिक जोड़ एवं घटाव से संबंधित प्रश्न है। कौन सा बिंदु है जो आपको बताया गया था? बिंदु बताइए कौन सा है? चौथा। हाँ, तो इस पे 2-3 क्वेश्चन इस पे लगाइए। अगला क्वेश्चन नोट करिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है? 7:8 हो जाता है। संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताइए। चलिए करिए इसको।
जोड़ना क्या है, उसमें 6 जोड़ना है। जोड़ने के पश्चात अनुपात क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें माना संख्या बराबर x 5x अपान 6x, जोड़ दिया 6 ऊपर 6 नीचे, आ गया 7/8। ठीक है, इसी को सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x, कितना आएगा, 2x इक्वल टू 3 आएगा, 2x इक्वल टू इसमें से 48 में से 42 घटा देंगे ना, 6 x इक्वल टू 3 आएगा। और जब x इक्वल टू 3 आएगा तो संख्याएं आपको ज्ञात कर लीजिए, उसमें गुणा कर लीजिए, x का मान रख दीजिए। आनुपातिक जोड़ एवं घटाव संबंध प्रश्न एक भी और करवा दे क्या, कोई एक, क्यों भाई, आनुपातिक जोड़ एवं घटाव संबंध कोई और प्रश्न करवा दे, सिक्के वाला करवा दे। हाँ चलिए सिक्के वाला देख लेते हैं कहाँ है, और सिक्के वाले से ज़्यादा आते हैं, आनुपातिक जोड़ एवं घटाव से संबंध भी आते हैं और सिक्के वाले। चलिए पैसों पे आधारित कर लीजिए, नोट करिए क्वेश्चन। एक थैले में ही सब है वही पैसा, देख लीजिए सारा पैसा थैले का मामला है। एक थैले में 155 रुपये, कॉमा 1 रुपये, कॉमा 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में, फिर से सुन लीजिए, एक थैले में 155 रुपये, कॉमा 1 रुपये, कॉमा 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5:7 के अनुपात में है। 3:5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।